4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। चुनावी नतीजे के पहले एग्जिट पोल को लेकर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर एग्जिट पोल पर ऐतराज जताया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में आम चुनाव के परिणाम से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़े मीडिया हाउसों से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती, जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और निर्वाचन आयोग भी भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है। जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो, लेकिन सरकार उसी की बनती है। वहीं दूसरी ओर सभी विपक्षी दल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। अगर इस बार भी एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे आते हैं तो फिर ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन पर चुनाव आयोग के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आधार देने का विषय नहीं है। चुनाव आयोग सहित ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ये ड्यूटी बनती है कि जब देश में किसी भी प्रक्रिया पे अगर शंका हो तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने आधार का सवाल पूछा है, सबसे बड़ा आधार यही है। चुनाव आयोग जवाब दे कि क्यों 11 दिन बाद चुनाव के पूरे मतदान के आंकड़े उजागर करता है। कब 11 दिन लगते थे? 11 दिन बाद करता है, 7% बढ़ा देता है, दूसरे राउंड में 5% बढ़ा देता है, तीसरे राउंड में 4% बढ़ा देता है। 24 घंटे पहले वही चुनाव आयोग बोलता है कि 55% वोटिंग हुई और 11 दिन बाद बोलता है कि 72% वोटिंग 62% वोटिंग हो गई। आखिर जब शंका है ईवीएम पे, लोगों को शंका है चुनावी प्रक्रिया पे, एक और बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को खंडित करते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिए, जिस तरह से दो धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, उनको तो बैन कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने बैन? स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक शाखा के रूप में काम कर रहा है और उसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे नजरिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी। एक आधे एग्जिट पोल बता रहा है कि 1 सीट आ सकती है। किसकी? कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मैंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और इस आधार पर जो हमारे संविधान बचाओ मंच के साथी हैं उनकी मदद करने का काम किया है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है।